नमस्कार। माहौल क्या है लेकर आज मैं कोलकाता के धर्मतला इलाके में टीपू सुल्तान शाही मस्जिद से हाजिर हूं। बंगाल समेत चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराने का फैसला किया। बिहार में जब यह फैसला हुआ तो उसको लेकर तमाम सवालिया निशान खड़े किए गए। बंगाल में जब एसआईआर कराने का फैसला किया गया तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लगातार चुनाव आयोग से ये मांग कर रही है कि एसआईआर को रोक दिया जाए। एसआईआर इतने कम समय में नहीं किया जा सकता। एसआईआर की वजह से लोगों में संशय, खौफ, डर की स्थिति है। एसआईआर की वजह से बीएलओज को जो प्रशिक्षित नहीं है उन्हें काम में दिक्कत आ रही है। नेट काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से अत्यधिक दबाव है। वो बार बार लिख रही कि 28 लोगों की मौत एसआईआर से हो गई। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से ममता बनर्जी बहुत परेशान है और एसआईआर से बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है उनका पता चल जाएगा, 1 करोड़ वोटर कट जाएंगे। इन्हीं सब बहस के बीच में मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं स्वरूप नगर जो बांग्लादेश का बॉर्डर था मैं वहाँ भी गया था, मैंने आपको वहाँ भी दिखाया। और अब बंगाल के आम मुसलमानों के बीच में क्या एसआईआर को लेके कोई खौफ है, क्या कोई डर है, या एसआईआर की प्रक्रिया को बंगाल का आम मुसलमान क्या मानता है, यही जानने और इनकी बात समझने के लिए माहौल क्या है में हम यहाँ पर आए हुए। सबसे पहले बातचीत का सिलसिला आप ही से शुरू करते हैं। मुझे बताइए कि ये जो एसआईआर है इसको लेके यहाँ कोई पैनिक, पहली बात तो मुझे पता चला कि जब ये एसआईआर बंगाल में शुरू हुआ तो मस्जिदों में भी इमाम ने और जो जानकार लोग थे उन्होंने जुमे की नमाज के समय या और भी समय लोगों को ये बताया कि भैया ऐसे फॉर्म भरो, ऐसे भरो। ये कितना सही है? और दूसरी बात, इसको लेके क्या पैनिक में हैं आप लोग? देखिए, मस्जिद में कोई भी जब ऐसी आफत आती है, विपत आती है तो ये आफत कहाँ है? नहीं, ये आफत ही है। पूरे हिंदुस्तान के ऊपर में एक आफत आ गई है। लोगों के पास में कागजात नहीं है। हमारे बंगाल के अंदर में सैलाब आता रहता है, बिहार में सैलाब आता रहता है, और अब तो ऐसी ऐसी जगह सैलाब आ रहे हैं जहाँ पर कभी गुमान में नहीं था। तो सैलाब के अंदर तो सब कुछ धंस गया, तो लोगों के पास मिलेगा कहाँ? तो ये एक आफत है बहुत बड़ी। तो जब भी कोई परेशानी होती है तो मसाजिदों में भी हो, मंदिरों में भी हो, खानकाहों में भी हो, गुरुद्वारों में भी हैं, जो उनके सब महागुरु हैं सब, वो लोगों को समझाते हैं, क्योंकि एक पैनिक हो गया बिल्कुल। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। मुसलमानों को कोई भी खौफ नहीं है। मुसलमान कब जिंदा कब थे कि हमको कहा जा रहा कि हम मर जाएंगे? हमको तो सन 1947 के बाद से भी मुर्दा ही थे, और सन 2014 के बाद भी हम बिल्कुल वेंटिलेटर पर चले गए। हमारी लाश रखी हुई है और लोगों को कहा जा रहा है कि ये आपका मरीज जो है वो जिंदा है, लेकिन हम कुछ करने के लायक नहीं हैं। हमको मौका ही नहीं मिलता। ना हम फौज में हैं, ना हम मिलिट्री में हैं, ना हम सरकारी नौकरियों में हैं, ना हम बड़े बड़े अफसरान के अंदर में हैं, ना हमारे अंदर में कोई पूंजीपति लोग ऐसे लोग हैं। तो माने अगर कोई आगे बढ़ेगा तो अब तो मसला ये हो गया ना, खाली मुसलमानों का मसला नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इन्हीं 10 सालों में मुसलमान फौज में नहीं, मुसलमान सरकारी नौकरी में नहीं, मुसलमान उद्योगपति नहीं, 47 से लेकर 2014 तक सब मुसलमान उद्योगपति, फौज और सरकारी नौकरियों में और बड़े थे। ऐसा तो है नहीं। कपड़ा को धोया गया था ना तो उसमें से पानी गिर रहा था, चू रहा था पानी, लेकिन 14 के बाद में ऐसा हुआ, इतनी जोर से निचोड़ा गया है कपड़े को कि अब उसके अंदर पानी वानी बिल्कुल भी नहीं है। तो मुसलमानों का ये हालत हो गया हिंदुस्तान के अंदर। और एक बात में, मुसलमान अपने आप को बिल्कुल गैर महफूज समझ रहे हैं। कभी कोई गोश्त के नाम पर मार दिया जाता है, कभी कोई और दाढ़ी के नाम पर मार दिया जाता है। अरे आप ये देखिए, आप ही लोगों ने दिखाया, आप नहीं दिखाया कि कैसे 3 टायर 2 टायर की बॉगी के अंदर घुस के कोई आरपीएफ का जवान एक टोपी वाले को गोली मार रहा। ये अच्छी बात है कि एक अफसर ने बचाने की कोशिश में, जो हिंदू अफसर था, उसने बचाने की कोशिश में अपनी भी जान दी। हम लोग एसआईआर को लेके क्यों पैनिक है? मैं कह रहा हूँ, अगर आपका 2002-3 में जो दे रहे, अगर आपका नाम था या आपके पिता का है या, तो इसमें दिक्कत क्या है? आपके वालिद का अगर है तो अम्मी का है, वालिद का है तो वो उससे आपका हो जाएगा। अगर आप उसमें तो तमाम कागजात हैं, आधार भी है। मैं अभी बांग्लादेश बॉर्डर गया था, 2 अवैध घुसपैठिए थे, वो जा रहे थे, उन्होंने कहा हमारे पास कागज नहीं है। लेकिन जो है, जिसके पास है, उसको क्या दिक्कत है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो? नहीं, मैं बात ये है कि जो कागजात
पहले भी तो एसआईआर हुआ है, 2002 में भी हुआ है या उसके बाद में हुआ, उससे पहले भी हुआ है। हम लोगों का नाम चढ़ाया गया था, लोग आए थे, कुछ दस्तावेज हम लोगों से मांगे गए थे, हम लोगों का नाम आराम से चढ़ गया था। इस बार आपको क्या लगा, इस बार नहीं है? नहीं, आपको फॉर्म अब मिला? इतनी ये फॉर्मेलिटीज है, पता चल रहा है हमको सरकार नौकरी देने जा रही है, हाँ? इतनी तो पता आने वाले समय में नहीं नहीं नहीं, नौकरी वोकरी खैर हम लोगों को तो नौकरी की आशा ही नहीं है। और यकीन जाने हम लोग बिल्कुल अपना हाथ जगन्नाथ बिल्कुल जो है वो है कि गांधी जी ने अपना काम अपने आप करते जाओ, तो हम लोग गांधी जी के असूल पर चल रहे हैं कि अपना काम जो है अपने आप करते जा रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए कि ममता बनर्जी के ये जो विरोध कर रहे हैं, ममता बनर्जी का जो ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही हैं, आप जमीन पर ऐसा कोई देख रहे हैं कि मुसलमान बस्ती में कोई प्रॉब्लम है? बीएलओ फॉर्म वहाँ भी दे रहे हैं, आपको भरना है और आपको नहीं नहीं, वो तो ममता बनर्जी के लोग भी दे रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, फार्म नहीं दे रहे, फार्म तो बीएलओ ही दे रहे हैं। और बीएलओ भी बेचारे ऐसे हैं कि माने उनको कोई ट्रेनिंग वगैरह तो दी नहीं गई, कोई पान दुकान में बैठा था शायद उसी को पकड़ करके ले आए, कोई मास्टर है बेचारा उसको। ये तो देखिए एक टेक्निकल चीज़ है। अभी आप मुझे कहें को भाई एक ये माइक पकड़ करके आप इनका साउंड बाइट लीजिए, तो मैं तो नहीं, मुझे तो तजर्बा नहीं है। आप हमसे अच्छा लेंगे नहीं, जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं। नहीं, ये तो कहीं मतलब लिखा नहीं है कि जो आदमी जो काम कर रहा है वही सबसे अच्छा कर जो रहा है। काम कर रहा, आपने तो ट्रेनिंग ली है, आपने उसकी पढ़ाई पढ़ी है, ऐसे नहीं हो जाता। तो बीएलओ को कितने दिन की ट्रेनिंग दी? अच्छा, बहरहाल मूल मुद्दा ये है कि मुसलमानों में कोई डर खौफ है क्या? बहुत से लोगों के पास देखिए कागजात नहीं रहते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी सैलाबी कैफियत आ गई, बहुत सी झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई, जिनका असासा जात उन झुग्गी झोपड़ियों में ही था। आपको मालूम है अभी नॉर्थ कलकत्ता में, अभी तपसिया के अंदर में वो लोग तो हाहाकार कर रहे हैं कि हमारे पास कोई कागज़ ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, वो कहाँ से लाएंगे। आपका और आपकी पूरी फैमिली का फॉर्म मिला, भर गया कि नहीं? नहीं, हमारा मिल भी गया, भर भी गया। और क्योंकि नहीं देखिए बात यहाँ है ना कि लोगों की एक इल्ज़ाम भी है और ये एक सच्चाई भी है कि मुसलमानों में कम पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं, बहुत कम है। मूल बात आप अब आए, पढ़े लिखे लोग कम है। नहीं, मूल बात इसलिए आए हैं क्योंकि मेरा जिसका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है उसका बाप क्या करता था, झाका ढोता था। और वो जो झाका ढोने वाला था उसका बाप क्या करता था, वो रिक्शा उठाता था, चलाता था। तो हमारे पास आमदनी नहीं है, हमको नौकरियां ही नहीं मिली, ना सरकार ने, ना 47 से पहले जो मिला सो मिला, 47 के बाद में मिला, ना 14 के बाद में मिला। अब देखिए इसमें शर्माने उर्माने की बात नहीं है। ना हमको यहाँ दीदी के पहले हम लोगों को नौकरियां मिल रही थी, ना दीदी के बाद में हम लोगों को बहुत अच्छा नौकरी मिल रहा है। अभी तो दीदी के दीवाने हुए जा रहे हैं। यहाँ दीवाने विवाने नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। बीजेपी है ना ना ना, बीजेपी अगर मैं बता रहा हूँ बीजेपी कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है। बीजेपी कर कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो है ये तो बेचारी कोई पार्टी माने कुछ रहा ही नहीं यहाँ पर, बिल्कुल सिफर होकर के रह गई। असेंबली में एक नुमाइंदा नहीं है दोनों का, है? अगर कुछ अच्छा, ओवैसी साहब अगर आ जाए? नहीं, ये ओवैसी साहब को हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता तो फिर सन जब 55 में जब इलेक्शन हुए थे 52 वगैरह में, तो फिर तो जमाते इस्लामी को लोग वोट देते, मुस्लिम लीग को लोगों ने वोट दिया। लेकिन मुसलमानों पर जो ये एक इल्ज़ाम है ना कि हम लोग एक फ़र्क़े को सपोर्ट करते हैं, नहीं, हमने बंगाल से सटा जो बिहार का इलाका किशनगंज और पूर्णिया और सीमांचल है, इसी बंगाल से सटा, वहाँ ओवैसी को देख रहे हो कैसा 5 सीटें मिली, छठी मिलते रह गई। पिछली मरतबा भी मिली थी 5, अब के भी में कोई नई बात नहीं हालांकि है। जब पिछली बार फुरफुरा शरीफ वाले हाँ। लड़े थे तो उनको तो नहीं कुछ मिला। वो एक जीते थे, नौशाद सिद्दीकी एक ही जीते थे, समझे। लेकिन अगल बगल में बहुत ज़्यादा ख़राबी कर दी थी उन्होंने, समझे। यहाँ देखिए, यहाँ का मुसलमानों का मिजाज बना हुआ, हम मुसलमान ना नौकरी मांग रहा है यहाँ पर, ना आपसे ज़्यादा सहूलतें ना मांग रहा है, ना आपको बोल रहा हमको एक मकान दे दीजिए, हमको ऐसा मुसलमान सिर्फ इज्जत मांग रहा है। हमको इज्जत से रहने दीजिए, रोटी कपड़ा मकान तो सबको मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है। लेकिन जो दूसरे लोगों को मिल रही है इज्जत, वो इज्जत और सुकून मुसलमानों को, चाहे तो उनके राज में था जो पहले थे या इनके राज में, ममता ने इस चीज़ को बदली नहीं होने दिया है। आज यहाँ पर माइनॉरिटीज़ बोल करके जितने भी लोग हैं, माइनॉरिटीज़ बिल्कुल शांति से है। हमको परेशानी वगैरह, SIR हुआ है बोल रहे हैं भरने के लिए, हम भर के भी दे देंगे। अब मेरा नाम कट ही जाएगा तो मैं क्या करूँगा? आप बताएं, आपका SIR पे आपका क्या रुख और रवैया है? जी हम क्या बोले, हमको अरे बोलिए ना।
बांग्ला ही बोलो ना, बांग्ला तो ही नहीं नहीं, हिंदी बोल रहे थे। एसआई तो ये होना तो सही था, क्योंकि देखिए जिसके कागज़ रह गए बंगाल के रहने वाले होंगे, इंडिया के जो वेस्ट बंगाल के, तो उसका तो कागज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कागजात है तो तुम बंगाल के मिल्कियत में हो, नहीं है तुमको बंगाल में नहीं रहना। तो कहाँ जाएंगे वो? कहाँ जाएंगे? जहाँ जो देश है वहाँ जाएंगे। कैसा बात हुआ? ये ऐसी बात है। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। 1947 मेरे बात कहाँ है इनके पास, आप गरम मेरा बात सुनिए। मेरा अब्बा अपनी जगह, अपनी अपनी राह। 1846 में मेरा दादा यहाँ थे, फिर 1928 में मेरा अब्बा लंदन में ये जहाज़ी थे। पूरा ख़ानदान पे ख़ानदान ये कलकत्ता में हम लोग पैदा हुए हैं, और हम लोगों को तो नौकरी है, ये सब ने एसआई कमाने, ये सब पब्लिक को उलझाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। महंगाई कितनी जा रही है उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है कि महंगाई के ऊपर जाओ, एसआई करना, क्या क्या सीए है। अच्छा, ये एक बात, आपकी बात से मैं एक बात पूछ रहा हूँ, ये तो करना बहुत ज़रूरी है। हाँ ये एसआईआर जरूरी है ना? हाँ, बहुत ज़रूरी है। अब मैं आप ही की बात से कह रहा हूँ, एक बात मैं कोलकाता के मुसलमानों में, बंगाल के मुसलमानों में एक बात देखता हूँ, जो 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले यहीं है, 300 साल पहले से यहीं है, और जो आए हैं 50 साल पहले, 60 साल पहले, 10 साल पहले, उनको लेके उनका रवैया कुछ अलग सा रहता है। क्योंकि देखिए यहाँ के रहने वाले जो कागज़ जल जाए, सब कुछ जल जाए, बाड़ी है, बिल्डिंग है, ये सब तो कॉरपोरेशन में तो ये तो आपका वो डीड तो रहेगा, वहाँ से निकालेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ नहीं हुआ है तो 1900 कितना कितना 1972 या 71 से बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, तो इसका ये तो रहना चाहिए 1990 से। इसीलिए नहीं, आप सही कह रहे हैं, जिसका 100 साल पहले का बाड़ी है, घर है, कॉर्पोरेशन में नाम है, जाके वहाँ से निकाल लेंगे। कोई ऐसी बात नहीं, जल जाए, राख हो जाए, बह जाए, लेकिन कॉर्पोरेशन में तो ये होगा, कॉर्पोरेशन में निकलेगा। बाड़ी वाले के लिए है, रैयत के लिए। रैयत क्या करेंगे? रैयत का बाड़ी वाला बिल देंगे, बिल होगा, बिल नहीं होगा तो बाड़ी वाले से हुआ, ऐसे आए करेंगे तो बाड़ी वाला बोलेगा ये मेरा टेनेंट है, 50 साल रहा, माना जाएगा। आपका पुराना बिल देंगे, आप उनके पास डीड होगा, उनके पास सब कागजात होगा, उनके पास बिल होगा, आपका पुराना नाम का वो निकाल के देंगे। नहीं होगा कॉर्पोरेशन से निकालेंगे। क्यों नहीं होगा? नहीं नहीं, ये बहुत सारा, ये बहुत अच्छा हो रहा है, एसआई हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। ये इंसान बहुत बाहर के सब ढुके हुए हैं। हाँ जी, जो कल हिंदुस्तान, हाँ, जो जहाँ के, ये जो हो रहा है एसआई बहुत अच्छा है। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। नाम मोहम्मद शाहनवाज है। मेरे दादा का खिदिरपुर डग लेबर बोर्ड में नौकरी था, सुभान नाम था मेरे दादा का, बिहार से ताल्लुक़ है हम लोगों का, ठीक है, जो क्लियर है। लेकिन वो ज़माने में 1958-50 के टाइम पे उनका जो है नौकरी था, और 1984 में वो रिटायर हुए। अब जैसे कि ये बोले कि एसआईआर ज़रूरी है, ये इतनी कॉन्फिडेंस में इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इनके पास प्रूफ है। मेरा पैदाइश चुनागली इस्लामिया हॉस्पिटल का मेरा पैदाइश है, लेकिन अभी अगर सबूत मांगेगा तो नहीं है मेरे पास में। कहाँ 45 साल 40 साल पहले का सबूत रख के रखा, उस टाइम पे उतना डॉक्यूमेंट नहीं खोजा जाता था, डॉक्यूमेंट तो अब खोजा जा रहा है। पैदा हुए थे? मेरा पैदाइश 1980 का है। अब हमसे खोजेगा कि 2003 में वोटर तो रहे होगे? हाँ, नहीं 2003 में वोटर नहीं थे, बनाया ही नहीं था हम लोग। उस टाइम पे हम बम्बई में पड़े हुए थे, हैं, बम्बई में हम पड़े हुए थे, नौकरी चाकरी के चक्कर में बम्बई में काम कर रहे थे। इस सब का कभी इतना जरूरत जो डॉक्यूमेंट्स का हो रहा है कि प्रूफ चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, सब आपके बाप का, आपकी वालिदा का, आपके वालिद का होगा ना? है, बिहार का है, बिहार का है, लेकिन मेरे दादा का नौकरी यहीं था, खिदिरपुर पोर्ट में था, मोहम्मद सुभान नाम है। अगर खोजिएगा 1984 का उसका रिटायरमेंट है, सबूत मिल जाएगा खोजने। अब कहाँ अपना बीवी बच्चा को छोड़ के हम सबूत इकट्ठा करने के लिए जाए, जो 400-500 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। हाँ, आधार कार्ड है यहाँ का है। तो 2025 का जो फॉर्म भरे गए उसमें आधार कार्ड लगाइए। अभी इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि जिनको 2003 में नहीं था, कहाँ 70, 72, 78 का सबूत खोजा जा रहा है, 50 का 60 का सबूत खोजा जा रहा है। यार देखो, वो बैठ करके, इधर आओ,
वो समझा रहे हैं, आपके समझ नहीं आ 2002 का आपका वोटर लिस्ट में नाम है, नहीं है, बाप का है, बाप का है। तो बस आपका हो जाएगा, वही तो मसला तो है। यहाँ मसला एक है, सिर्फ मेरा अकेले का या आपका अकेले का नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों का ये मसला है। यहाँ तो ये समझाना है ना, आपके पास प्रूफ है तो आप इतना पूरे चौड़ा करके बोल सकते हैं। बहुत ऐसा है जो रोजमर्रा में परेशान है, रोजी रोटी में परेशान, उसको सबूत इकट्ठा करने का टाइम नहीं है। 500 रुपया अगर नहीं कमा के घर पे जाएगा तो बीवी बच्चा भूखा मर जाएगा, अलग चीज है, चूल्हा जला के। उसको लेकिन समझना आपको पड़ेगा, रहने के आपको भी लिए- समझना पड़ेगा, सरकार को भी रहने समझना के पड़ेगा लिए- इस चीज को। रहने के लिए तो आपको जब भी सर हमको इतना ही बोलना था।